क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ एक्सरसाइज नंबर 7.2, क्वेश्चन नंबर 6, if 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in the order of x and y। क्या चीज, आपके पास 4 पॉइंट है, 1 2 4 y 6 x 6 3 5 are the vertices of the parallelogram taken in the order of x and y। आपको x y की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है आपको? x y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट नोट कर लिए। ए के 1 2, बी के 4 माइनस वाई 4 वाई, सी के 6 x 6 और डी के 3 5। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ये आपके पॉइंट हो गए। ठीक है, सबसे पहले ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ABCD क्या है आपके पास? एक पैरेललोग्राम है, और जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो AO इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD। क्या चीज, इसके जो डायगोनल है यानी AC और BD इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं? O पे कर रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं। ये इसके बराबर इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्टली, AO इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD। ठीक है, यानी हम यहाँ पर जो भी हम मानेंगे, हम यहाँ पर M1 इक्वल्स टू M2। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग M1 और M2 की वैल्यू क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी। यानी इक्वल होगी तो M1 की वैल्यू 1 होगी और M2 की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या चीज कहा मैंने आपको पास कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AO इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD। ठीक है, यानी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, और वे M1 इक्वल्स टू M2 होंगे। ठीक है, तो M1 की वैल्यू 1 होगी और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1:1 में से। ठीक है, ये क्या करते हैं, कट करते हैं। x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू भी क्या है, 2 है। M1 और M2 इसके क्या हो गए, 1:1 हो गए। और हम, ठीक है, ये इसमें एक सेकेंड, हमने सबसे पहले AC लिया। क्या लिया, AC। क्या ले लिया, AC ले लिया। AC में x1 और y1 1 और 2 हो गए। M1 और M2 की वैल्यू 1 होगी। और x2 की वैल्यू भी x होगी और y2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू भी 1 होगी, x2 की x होगी और y2 की क्या होगी, 6 हो जाएगी।
लिख लेते हैं इसमें हम पहले। तो x, ठीक है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 की वैल्यू 1 इंटू 1 और m1 की वैल्यू 1 इंटू 1 और m1 की वैल्यू 1 इंटू x, 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके 1 प्लस x अपॉन 2 आ जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यू निकल गई इसके, ठीक है, AC के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ गई। ऐसे यहाँ पर सेम टू सेम इसकी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा आपके पास, y हो जाएगा आपके पास m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y आ गया, m2 आ गया आपके पास 1 और y1 आ गया 2 आ गया, 1 इंटू 2 और 1 इंटू 6, 1 प्लस 1, 2 प्लस 6 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। y की वैल्यू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 की वैल्यू 1 आ गई, y की 2 आ गई, 1 इंटू y1 की y2 की 6 होगी, 1 प्लस 1, 2 प्लस 6 2, 4 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 4 आ जाएगी। BD में x1 y1 BD में x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4, y1 की y और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3, y2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। BD की वैल्यू रख दी, BD में x1 कितना हो जाएगा 4 और y, x2 3 और y1, x2 और y2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे, m1 और m2 की वैल्यू 1 और 1 हो जाएगी। x क्या होगा आपके पास m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m2 कितना है 1, ठीक है, और x1 कितना है 4, 1 इंटू 4, m1 की वैल्यू 1 होगी और x2 की वैल्यू 3 होगी, 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 हो गया, यानी आ गया आपके पास 4 प्लस 3 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 आ जाएगा इसमें,
कितना लगा 7/2 आ जाएगा। सेम टू सेम y का देख लेते हैं। तो y का हो जाएगा आपके पास 1 इंटू y प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस 1, यह आ जाएगा आपके पास y प्लस 5 अपॉन 2 आ जाएगा। y प्लस 5 अपॉन 2 आ जाएगा। वन प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7/2। ठीक है, उसका x, ठीक है, किसका ये तो किसका x हो गया, ये AC का x हो गया, ये किसका x हो गया, ये BD का x हो गया। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम 4 इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन 2, ये किसका आ गया AC का और ये BD का आ गया। x 1 प्लस एक्स बाई 2 ये AC का x है, ये 7/2 BD का है, ये 4 AC का है और ये BD का है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 7, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। और सेम टू सेम यही 4 टू जा 8 इक्वल टू y प्लस 5, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x प्लस 1 इक्वल टू 7, x की वैल्यू 6 आ गई, 8 इक्वल टू y प्लस 5, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इफ a एंड b आर -2 और -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, मतलब आपके पास a b के दो पॉइंट है -2 और -2, ठीक है, कौन कौन से -2 और 2 -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं किसके, p के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 AB। क्या AP जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 3/7 AB के, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ AB। ठीक है, P जो है किसको लाइन सेगमेंट करेगा, AB। चलो बात कर लेते हैं इस पे। ये a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है -2 और 4, p की वैल्यू है xy। ठीक है, सबसे पहले AP इक्वल्स टू 3/7 AB। AP इक्वल्स टू 3/7 AB, AP अपॉन AB 3/7। AP अपॉन AB इक्वल्स टू 3/7, इसे
फोर कर लेते हैं, ए बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, इसे क्या करते हैं, रिवर्स कर लिया। पहले ए पी, ये बी आपका क्या हो गया, इसमें नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, ए पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 3/7। इसे रिवर्स कर दिया, ए बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 7/3 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस कर दिया, ए पी माइनस 1 7/3 माइनस के 1 आ गया। ए बी अपॉन ए पी दोनों साइड क्या कर दिया, दोनों साइड -1 कर दिया। क्या कर दिया, -1 अब ए पी एलसीएम आ गया, ए बी माइनस ए पी इक्वल्स टू 7/3। क्या चीज, ए पी एलसीएम आ गया, ए पी क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया। तो ए पी एलसीएम आने के बाद क्या हो गया, ए बी माइनस के ए पी, ए बी माइनस के ए पी इक्वल्स टू 3 एलसीएम आ गया, 7 माइनस के 3 हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास बी पी अपॉन ए पी 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ए बी माइनस ए बी में से ए पी माइनस हो गया तो क्या आ गया, बी पी आ गया। क्या आ गया, बी पी आ गया। बी पी अपॉन ए पी इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बी पी अपॉन ए पी इक्वल्स टू 4/3। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 3 और ये आ जाएगा 4। अब क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट x। क्या हो जाएगा, n2 x1 m1 x1 x2 m1 प्लस m2। x आ गया आपके पास, m2 की वैल्यू कितनी आ गया, m2 की वैल्यू 4 आ गई। 4 इंटू x1 की वैल्यू -2, 3 m1 की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू -2 अपॉन 4 प्लस 3। तो यह आ जाएगा आपके पास, ये प्लस के 2 2 और -4, तो ये प्लस के 2 है। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 4 2 जा -8 प्लस के 3 2 जा 6 अपॉन 7 माइनस के 2/7। सेम टू सेम y की वैल्यू, y की वैल्यू है आपके पास m2 x y1 m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 इंटू y1 हो गया आपके पास -2 प्लस 3 इंटू -4 अपॉन 3 प्लस 4। ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, y1 की वैल्यू -2, m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4 और 3 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 2 जा 8 और 12 20 अपॉन 7 आ गया, 20 अपॉन 7। -2/7 और -20/7 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 आप रीड कर लीजिए। आपके पास ए बी एक लाइन है, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट -2 और -2 है, बी के कोऑर्डिनेट 2 और -4 है, ठीक है। इसे जो है ना 3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में वो करते हैं, क्या करते हैं, 3 पॉइंट इसे इक्वल डिस्टेंस में क्या करते हैं, कट करते हैं, यानी ये 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 चारों साइड क्या, ये चारों मतलब पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस में कट करते हैं, यानी ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला, ये पोर्शन और ये पोर्शन और ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, इक्वल है, क्या ये सब पोर्शन आपके इक्वल है, यानी इन सब में 1 1 1 और 1, ठीक है, सब में क्या है आपके पास, इक्वल, ठीक है, सब में क्या है आपके पास, जो इनका रेशियो है वो क्या है, 1 1 है, यानी एपी रेशियो पी क्यू रेशियो पी आर रेशियो सॉरी क्यू आर और आर बी, ठीक है, इन सब का रेशियो क्या हो गया, 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1, ठीक है। आपके पास एपी पी क्यू क्यू आर और आर पी, एपी पी क्यू क्यू आर और आर पी, इन सब का रेशियो कितना है, 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 है आपका, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर आपको क्या निकालना है, एपी, ठीक है, एपी और पीपी, इसका एपी और पीपी, ठीक है, इन दोनों का रेशियो बताना है, तो एपी का रेशियो कितना हो गया, 1 हो गया, और बीपी का कितना हो गया, 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 और 3, तो 1 रेशियो 3 में आ गया, क्या आ गया, एपी का रेशियो 1 रेशियो 3 में, ठीक है। अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, यानी इसका मतलब इसके लिए अगर आपको पी के कोऑर्डिनेट चाहिए तो एपी और बीपी के लिए m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 3 वर्क करेगी आपकी, क्या चाहिए, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 3 वर्क करेगी एपी और बीपी के लिए, ठीक है। तो आप पी के यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, ए के पॉइंट पता है आपको, बी के पता है, और एपी और बीपी हो जाएगा, एपी और बीपी कितना है, 1 रेशियो 3 में आ जाएगा, तो m1 1 हो जाएगा, m2 3 हो जाएगा, इसे आपको अपने आप करना है। अब दूसरा देख लेते हैं, अगर आपको क्यू पॉइंट बताना है, क्या बताना है, पॉइंट क्यू, अगर आपको पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा उसके लिए, ए क्यू रेशो क्यू बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका क्या है, एक तो ये 1, ठीक है, प्लस 1 2, और ये कितना है 1 + 1, ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी हम इसे 1 रेशो 1 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए क्यू इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू 2 रेशो 2, या फिर सब 1 रेशो 1 कह सकते हैं, किसको, ए क्यू को और क्यू बी को, यानी सिंपल वे में इसके जो m1 होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, और m2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी आपकी, क्या चीज, ए क्यू रेशो क्यू बी इक्वल्स टू 2 रेशो 2, ए क्यू रेशो क्यू बी इक्वल्स टू 1 रेशो
1 हो जाएगी। तो m1 की वैल्यू 1 होगी और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी आपकी। ऐसे ही r कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, r के लिए तो AR RB, ठीक है, AR RB 1 2 3 रेशियो 1 हो जाएगी। कैसे 1 AB प्लस PQ प्लस QR 1 2 3 और ये 1 हो जाएगी। तो 3 रेशियो 1 में आ जाएगा। M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, M1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी R के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपना होमवर्क में करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये आपको दोनों आपको ये होमवर्क में आपको करने हैं।